नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, गर्मी की छुट्टी जैसे ही 15 से शुरू होने वाला है और उसमें क्लास की जो व्यवस्था है आप सभी को पता है कि 8 से लेकर के 10 बजे तक ही क्लास कराना है। तो भाई 15 तारीख के बाद से जो क्लास चलने वाली है वो काफ़ी ऐतिहासिक क्लास होगा और प्रत्येक क्लास दोस्तों विधिवत रूप से चलेंगे और मज़ेदार तरीक़ा से ट्रिक से चलेंगे और काफ़ी बेटर क्लास चलने वाला है। तो इधर मैं थोड़ा-सा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, इसका वजह कुछ और है। तो चलिए भैया, आपका प्रथम प्रश्न है, फटाफट कर लेते हैं। 50 जीके जीएस का प्रश्न है और प्रैक्टिस सेट ये 3 है। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन-सा कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो भाई आपको पता है कि अनुच्छेद 24 के तहत होता है ऐसे, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निश्चक तत्व शामिल है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को संभव करने के कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? मान लीजिए कि कोई फर्श पर पेंसिल गिरा हुआ है, उसको आप उठाना चाहते हैं, तो आपका माइंड का कौन सा भाग काम करेगा? तो याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क काम करेगा और उसका एक और नाम है सेरिबेरम बेलम। ठीक है, आपका उत्तर 4 पर जाएगा। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 1948 ईस्वी में मिलाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कंपन विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। दोस्तों, उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला है कि बादल रहित रात में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो उत्तर आपका यहाँ जाएगा 12 बजे। ठीक है, चलिए, एक विलयन और संबंधित विलय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है कि विलयन और विलय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विलय के कण प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन नहीं करता है। आगे बोला जा रहा है कि विलयन को अबाधित रखने पर विलय के कण निचले तल पर अवक्षेपित हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो गलत है वह आपका ए नंबर गलत जा रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, बाकी सारे इसमें ऑप्शन ठीक ठाक नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है? मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित इसमें हो जाएगा कौन सा? महाधमनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? तो सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र देख लीजिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसमें आपको हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? बताएं, कितने दिखाई दे रहे हैं? चलिए, तो हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें जो हो जाएंगे हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे? देखिए दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन एक लिख रहा है, लेकिन कभी भी याद रखने वाली बात है, इसमें हाइड्रोजन एक था, लेकिन कभी भी याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन कभी भी 2 रूप में होता है और यहाँ पे जो होगा अकेला परमाणु हुआ, तो इससे 2 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 2। ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी 2 रूप में होता है, गैस है दोस्तों, इसलिए 2 रूप में रहता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, काफ़ी मज़ेदार है, ध्यान से आप सभी देखिएगा। कहता है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया। तो ये जो गाया गया है कोलकाता अधिवेशन में, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 90 डिग्री पूर्वी यामोत्तर डैश से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर हो जाएगा सिक्किम से नहीं गुजरता है, बाकी मेघालय, बांग्लादेश, भूटान से जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ल्यूकेरिया डैश का कैंसर है? दोस्तों, ये जो कैंसर है वह रक्त कैंसर है, ल्यूकेमिया बोलते हैं इसको दोस्तों। अगला है कि शुक्र ग्रह के कितने प्रकृति उपग्रह हैं?
उत्तर आपका जाएगा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। वह खाड़ी जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, उस खाड़ी का नाम है पाक की खाड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो पूरी तरह से द्वीपों से मिलकर बना है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, अगला है कि भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप सभी शिक्षक साथियों को पता है मानस जो हो जाएगा असम का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लिंक्स जंगली बिल्ली एक प्रजाति है जो भारत के किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो हो जाएगा वह हो जाएगा कॉपर का, टीन का और जिंक का धातु है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। उत्तर हो जाएगा पूंछ के आधार भाग पर। ठीक है, आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है कि वह पादप जिसके बीज फलों के भीतर होते हैं। उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ पे निवास करती है। उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो भारत के आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना है। और ये दोस्तों आप सभी शिक्षक साथियों को पता है कि नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों हल्दिया नहीं सही है, कांडला दोस्तों गुजरात में है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हल्दिया जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। पारादीप की बात जैसे ही करेगा तो पारादीप जो हो जाएगा उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में है, मरमा गोवा ये कहाँ पे है, गोवा में है। तो ये आपका गलत लिख रहा है दोस्तों, तो हमको सही करना था। अगला है कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर से किसको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो गुजरात को लाभ मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। तो मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, 6 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों तक। उत्तर याद रखिएगा 6 माह तक। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो उसकी जनसंख्या अनुपात में स्थान के आधार पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष इसमें हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा है वह 7वीं अनुसूची में है, बोले तो समवर्ती सूची में। चलिए अगला है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो अनुसूची की बात करेगा तो 7वां अनुसूची, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में कौन सा है, तो राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। और दोस्तों 14 भाषा पहले था और अभी जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हो गए हैं। और आप सभी शिक्षक साथियों को पता है कि 22 भाषा उसमें आपको लास्ट में जो जोड़ा गया था वो कौन था, बोडो था, डोंगरी था, उर्दू था, संस्थाली था, तेलुगु था, ये सब जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हो जाएंगे के एम राय। आपका उत्तर हो जाएगा
सॉरी KM राय नहीं है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले साहब का है। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया है 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? उत्तर हो जाएगा किस वर्ष? तो 1912 ईस्वी में। सबसे बेटर आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर, 1912 ईस्वी, 12 ईस्वी में। ठीक है, ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे शिक्षक साथी जितने भी आप लोग जुड़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बताऊं, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथी के पास अगर भेजेंगे तो मैं आपका पूरा सिलेबस आपके एग्जाम तक खत्म करा दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा सिद्धांत? सत्य और अहिंसा। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उस समय में चुना गया था किनको? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में कौन सा दल में नहीं था? उत्तर हो जाएगा कौन सा दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल पटेल और सीराज गोपालाचारी। तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर जाएगा सीराज गोपालाचारी। मैं आप सभी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा कि आपका जो क्लास है विधिवत रूप से 15 तारीख से शुरू हो रहा है और प्रत्येक क्लास आपको विधिवत रूप से रेगुलर चलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस बात ने गांधी को फरवरी 1922 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा आंदोलन? चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण देने का काम राजकुमार शुक्ल साहब किए हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो भाई परीक्षा 20 दिन था और फिर भी छोड़ दिए, वो जयप्रकाश नारायण साहब है। उत्तर आपका 3 पर चला गया। नेक्स्ट है कि सन 1930 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा? तो बड़ही। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला था। तो वह जिला का नाम है दोस्तों मुंगेर जिला। कौन सा जिला? मुंगेर। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट कर लेना है, टोटल 50 प्रश्न जीके जीएस का पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों कितना? 1,78,000 है ना, 178 लाख वर्ग किलोमीटर अभी बिहार का है। 178 नहीं है दोस्तों, इसमें सुधार किया जाए तो आपका उत्तर जो जाएगा सही उत्तर लगभग 174 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। ये आपका 100% सही है दोस्तों। डी नंबर आपका गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्टेक नहीं, आंसर थोड़ा सा इधर उधर है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? तो नेपाल की जो सीमा है वह बिहार राज्य से जुड़ता है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है, ग्रेनाइट पठार है। नेक्स्ट है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर नदियाँ का सही क्रम बताना है। उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, तब आता है कौन सा?
पूरब से पश्चिम बता रहा था। पहले पूरब में बूढ़ी गंडक, ठीक है, उसके बाद में आता है बागमती, तब आता है भैया कमला, तब कोसी। काफ़ी अच्छा नाम है, बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी के बाद में हो गया बागमती मिल गया, और जैसे ही बाग मिला तो उसमें कमला, है ना, एक कमल खिला था तो कमला हो जाएगा, है ना, कोसी नदी आपका लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, आहर और पाइन, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। 50 क्वेश्चन दोस्तों 15 मिनट में, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप फटाफट अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। और मेरे यहाँ डायरेक्ट आंसर इसलिए किया जाता है ताकि आप लोग भाई रिवीजन करें, सेट मारना ना मारना, सेट मारना काम आपका है, अधिक से अधिक सेट आप मारे, लेकिन मेरे यहाँ केवल रिवीजन क्लास 15 मिनट में 50 प्रश्न समाप्त हुए। इसके देखिए, अगर आपको प्रत्येक वीडियो चाहिए अपडेट, सारे अपडेट आपको चाहिए, प्रत्येक क्लास चाहिए, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, जो शिक्षक से संबंधित हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब कर करके छोड़ना नहीं है, बगल में एक बड़ा सा घंटी होता नहीं है, छोटा सा घंटी होता है, उस घंटी पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऊपर वाला ऑप्शन आप क्लिक करके रखिएगा, सारे वीडियो फ्री में आपको उपलब्ध होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।